वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर्थ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां तथा मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। यानी ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता करने के लिए कोई व्यक्ति या जनता आबद्ध होगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट जो है प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोड्स एंड चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट्स की बात करता है, जो कि तीनों चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर फोर्थ की रेंज जो है सेक्शन 30 से 34 तक कवर करता है। ये बात करता है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की पावर क्या है, यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ क्या है, और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता, किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता करनी होगी जनता को। सेक्शन 30 कहता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति, यानी कि सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उसकी क्या पावर है। इसमें कहा गया है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, यानी कि पुलिस स्टेशन जो है उसके ऑफिसर इंचार्ज से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सर्वत्र स्थानीय क्षेत्र में, यानी कि पूरे के पूरे लोकल एरिया में जहां पर वो नियुक्त है, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। यानी जो ऐसा ऑफिसर इंचार्ज है जिन शक्तियों का प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर करता था, उसी जो शक्ति है उसका प्रयोग वो जहाँ पर कि वो नियुक्त किया गया है उसके स्थानीय क्षेत्र में भी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सेक्शन 31 कहता है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी, यानी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब जनता जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो एवरी पर्सन है वो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है। किन परिस्थितियों में? जो निम्नलिखित कार्यों में उचित रूप से उसकी सहायता मांगता है, यानी कि जब मजिस्ट्रेट या पुलिस जनता से सहायता मांगती है तो उस परिस्थिति में जनता जो है मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता करेगी। पहली बात कहता है कि किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, यानी किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिसे कि कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो है पकड़ने के लिए उसको प्राधिकृत है, वो पर्सन जो है वहाँ से भाग रहा हो तो उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जनता की हेल्प ली जा सकती है। दूसरा कहता है शांति भंग का निवारण या दमन, यानी कि जो ब्रीच ऑफ द पीस है, यानी कि शांति का जो भंग किया जा रहा है उसको रोकने के लिए जनता की सहायता ली जा सकती है। थर्ड पॉइंट कहता है कि किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको क्षति ना हो उसके प्रयत्न का, यानी कि उसको क्षति होने से बचाने का निवारण, उसे बचाने से रोकने के लिए जनता की हेल्प ली जा सकती है। ये सेक्शन 31 था। सेक्शन 32 कहता है पुलिस अधिकारी से भिन्न, यानी कि पुलिस ऑफिसर जो है उससे अलग ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, यानी कि वारंट का एग्जीक्यूशन कौन कर सकता है, या तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है या कोई अन्य व्यक्ति जिसको कि ऑथराइज किया गया हो। सेम बात 32 कहता है कि जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकेगा यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है, यानी कि जिसे वारंट जो है कि दिया गया है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसको कि वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए उसको दिया गया है उसकी कोई भी व्यक्ति जो है मदद कर सकता है। सेक्शन 33 कहता है कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा दिया जाना। यहाँ पर कुछ ऑफेंसेस बताए हुए हैं जिसमें कि कुछ अपराधों की ये जो ऑफेंसेस हैं इनकी सूचना जो है जनता द्वारा दिया जाना है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, यानी कि कोई ऐसा ऑफेंस जो कि यहाँ मेंशन किया गया है ऐसे ऑफेंस का किया जा रहा हो या ऐसे ऑफेंसेस का प्रयत्न किया जा रहा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन दिया जाना ज़रूरी है। पहला कहता है धारा 103 से धारा 105 जो कि BNS में बताया गया है। BNS में क्या है? सेक्शन 103 में कहता है हत्या के लिए जो पनिशमेंट, और 104 में कहता है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड, और 105 में कहता है कि
आपराधिक मानव बंध के लिए जो दंड दिया जाता है। इसी तरीके से सेकंड जो क्लोज है वो कहता है सेक्शन 111 से 113। 111 में कहता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है, और सेक्शन 112 में पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है, और 113 में टेररिस्ट एक्ट। इसी तरीके से ये काफ़ी सेक्शंस बताए गए हैं जो कि बीएनएस में डिफाइंड है। सब थर्ड जो है 140 से 144 जो कि किडनैपिंग और अबडक्शन से रिलेटेड है। फोर्थ जो है 147 से 154, ये सेक्शन जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के खिलाफ बात करता है। 178 से 182 बीएनएस में सिक्के हो गए, सरकारी स्टैंप या करेंसी नोट या बैंक नोट की बात करता है। 189 टू 191 ये जो है लोक प्रशांति यानी कि पब्लिक ट्रांक्विलिटी के अपराधों के विषय में बात करता है। 274 से 280 ये खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण की बात करता है। धारा 307 क्या कहता है? धारा 307 कहता है कि जो चोरी करने के प्रयत्न के लिए आप जो है मृत्यु या उपहत्ति या अवरोध की तैयारी के पश्चात जो है कि चोरी किया जा रहा है तो उसकी पनिशमेंट जो है धारा 307 में है। धारा 309 से 312 ये रॉबरी एंड डकैती के पर्पस के लिए बात करता है। सेक्शन 316 की उपधारा 5 ये आपराधिक न्यासभंग से संबंधित है। 326 से 328 ये मिसचीफ से रिलेटेड सेक्शंस है। सेक्शन 331 332 ये है पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग के रिगार्डिंग बात करता है। यानी ये ऑफेंसेस कुछ बताए हुए ऑफेंसेस हैं जिनकी की जनता द्वारा जो है सूचना दिया जाना ज़रूरी है। उचित प्रतिहेतु के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने या आशय की सूचना तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो है या फिर जनता जो है ऐसे जो ऑफेंसेस बताए हुए हैं ऐसे ऑफेंसेस की इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसको देनी होगी या किसी पुलिस ऑफिसर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इस सबसेक्शन 2 कहता है इस धारा के प्रयोजन के लिए, यानी कि ये जो सेक्शंस है इसके पर्पस के लिए अपराध पद के अंतर्गत यानी कि ऑफेंस जो है ऑफेंस के अंतर्गत क्या आएगा, वो भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई कार्य कोई ऐसा कार्य भी है, यानी कि ऐसा कोई ऑफेंस जो आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी कि भारत के बाहर किया गया है ऐसा कार्य भी माना जाता है। जो यदि भारत में मतलब ये कहता है कि भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता, यानी कि ऐसा कोई ऑफेंस जो इंडिया में किया जाता तो वो ऑफेंस होता, तो वो ऐसा ही माना जाएगा। यदि भारत के बाहर किया गया है तो भी वो ऑफेंस ही माना जाएगा। ऑफेंस को कहाँ डिफाइंड है? बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन 2Q में बीएनएसएस में डिफाइंड है, और अपराध को बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2Q में डिफाइंड है, और जो है बीएनएस में यानी कि भारतीय न्याय संहिता उसमें जो है सेक्शन 2 के 24 में डिफाइंड है ऑफेंस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या कहता है? सेक्शन 34 कहता है ग्राम के मामलों के संबंध में, यानी कि गांव से रिलेटेड है, नियोजित अधिकारी यानी कि ग्राम के संबंध में जो नियोजित अधिकारी हैं उनका रिपोर्ट करने का कर्तव्य, यानी कि उसकी जो है रिपोर्ट करने का कर्तव्य है। इसमें फर्स्ट कहता है किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि जो गांव में निवास कर रहे व्यक्ति हैं उनका नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, यानी कि जो नियरेस्ट हैं पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी उनको जो भी निकटतर हो कोई भी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो तत्काल संसूचित करेगा, यानी कि जो उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसको तुरंत जो है संसूचित करेगा। किसको? जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है या फिर जो निकटतम पुलिस थाने के जो भारसाधक अधिकारी यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको तुरंत जो है कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी कि तत्काल संसूचित किया जाएगा। फर्स्ट कहता है ऐसे ग्राम में यानी कि ऐसे गांव में या ग्राम के पास किसी ऐसे व्यक्ति का जो चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, यानी कि जो चुराई हुई संपत्ति यानी कि स्टोलन जो प्रॉपर्टी है उसको जो है रिसीवर है या सेलर है, स्थायी या अस्थायी निवास यानी कि वो पर्सन जो है उस पर्टिकुलर गांव में परमानेंट या अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी रूप से वहाँ पर वो निवास करता है। ख पॉइंट कहता है किसी व्यक्ति का जिसका वह लुटेरा निकल भागा सिद्धदोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है, जिसके पास ऐसे होने का उचित रूप से संदेह है, यानी कि जिसके पास ऐसा डाउट होने का संदेह है। ऐसे ग्राम के किसी भी स्थान में आना या जाना, उसमें से होकर जाना, यानी कि कोई जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है
उसका वहाँ से जो लुटेरा है वहाँ से उस गांव से जो है निकल भाग रहा है, या वहाँ पर वो पर्टिकुलर उस गांव में आता जाता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत जो है जनता को नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट होगा उसको, या पुलिस थाने के जो बारसाधक अधिकारी हैं उसको देना होगा। ग पॉइंट कहता है कि ऐसे ग्राम में यानी कि ऐसे गाँव में या उसके निकट कोई अजमानती अपराध यानी कि ऐसा कोई ऑफेंस जो कि नॉन बेलेबल है, यानी कि जिसमें जमानत नहीं दी जा सकती है, या भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 से 191 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय है, तो उस कंडीशन में भी इंफॉर्मेशन जो है तुरंत नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दी जानी ज़रूरी है। डी पॉइंट कहता है ऐसे ग्राम में यानी कि ऐसे जो गांव हैं उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना, यानी कि जो गांव है उसमें कोई सडनली किसी की डेथ हो जाती है या अननेचुरल रूप से किसी की डेथ हो जाती है, या संदेहजनक परिस्थितियों में यानी कि डाउटफुल मैटर है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु किस परिस्थिति में हुई है, या ऐसे ग्राम में या उसके निकट किसी शव का या शव के अंग का, यानी कि ऐसे गांव में किसी शव में कोई शव मिल जा रहा है यानी कि कोई डेड बॉडी मिलती है या उसका डेड बॉडी का कोई पार्ट मिलता है, ऐसी परिस्थितियों में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है, यानी कि ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाती है जिससे कि डाउटफुल सर्कमस्टांसेस पैदा होती हैं कि ऐसी मृत्यु हुई या पाया जाना, यानी कि ऐसी मृत्यु हुई है या फिर ऐसी जो डेड बॉडी है वो मिली है, या ऐसे गांव में किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में जिनसे उचित रूप से संदेह पैदा होता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में कि ऐसे पर्सन के संबंध में जो है अजमानती अपराध का किया गया है या गायब हो जाना, यानी कि कोई गायब हो जाता है। ई पॉइंट कहता है कि ऐसे ग्राम के निकट यानी कि ऐसे जो गांव है उसके निकट भारत के बाहर किसी स्थान में, ई पॉइंट कहता है ऐसे ग्राम के निकट या भारत के बाहर किसी स्थान में कोई ऐसा कार्य किया जाना या करने का आशय, यानी कि या तो इंडिया के बाहर या इंडिया में कोई ऐसे कार्य करने का इंटेंशन है जो यदि भारत में किया जाता तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराओं यानी कि सेक्शन 103, 105, धारा 111, 12, 13 यानी कि पेटी ऑफेंसेस, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिस्ट एक्ट के तहत, या धारा 178 से 181 हो गया, या धारा 305, 307, 309 या धारा 312 दोनों सहित, या धारा 326 के खंड 6 और 6 में, या धारा 331, 332 में किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता है, यानी कि इन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस होता है, अपराध होता है तो उसकी तुरंत सूचना जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाना आवश्यक है या ऑफिसर इन चार्ज को दिया जाना ज़रूरी है। एफ पॉइंट कहता है व्यवस्था बनाए रखने, यानी कि व्यवस्था बनाए रखने या अपराध के निवारण यानी कि अपराध को रोकने के लिए, या व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा यानी कि उस पर्सन की या किसी की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने पर, या संभाव्यता प्रभाव डालने वाला कोई विषय जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसे निर्देश दे, यानी कि ऐसा कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर द्वारा ऐसा डायरेक्शन दिया जाता है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे, यानी कि उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करे। सबसेक्शन 2 कहता है इस धारा में, यानी कि जो सेक्शन 34 है उस धारा में जो है ग्राम यानी कि विलेज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ग्राम के अंतर्गत ग्राम भूमियाँ भी हैं। सेकंड पॉइंट कहता है इसके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का क्या मतलब है, उद्घोषित अपराधी का क्या मतलब है। उद्घोषित अपराधी पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने यानी कि किसी कोर्ट ने या किसी अथॉरिटी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी उद्घोषित किया है, यानी कि प्रोक्लेम्ड जो है ऑफेंडर घोषित किया गया है, जो यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस संहिता का विस्तार है यानी कि जिन पर इस संहिता का कोड का जो है एक्सटेंशन किया जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय होगा, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया है और वहाँ पर जो है 10 साल या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय होगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी, यानी कि नियोजित अधिकारी कौन होगा, तो नियोजित अधिकारी के अंतर्गत जो है शब्दों से ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, यानी कि गांव में क्या होता है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का कोई भी मेंबर अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत मुखिया यानी कि जो मुखिया है वो, और
प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति भी है जो ग्राम के प्रशासन यानी कि ग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में किसी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। यानी कि नियोजित अधिकारी कौन होगा, या तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य होगा, या इसके अंतर्गत जो कोई व्यक्ति मुखिया है या कोई अन्य व्यक्ति है जो उस गांव का प्रशासन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को नियोजित अधिकारी माना जाएगा। आज हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।